भारत का इतिहास जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी। मौर्य सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जिसे हम अशोक महान कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान सम्राट के साम्राज्य के नीचे एक और राज्य था, एक गुप्त साम्राज्य। कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में ऐसी सुरंगें बनवाई थी जो न सिर्फ उसके महलों को जोड़ती थी बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक रहस्यमय नेटवर्क की तरह फैली थी। इन सुरंगों में छिपे थे ज्ञान, शक्ति और वो राज जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को परेशान करते हैं। क्या ये सुरंगें सिर्फ सुरक्षित मार्ग थी या उनमें कुछ ऐसा छिपा था जो इंसान की समझ से परे था? कभी वह सम्राट था जिसने कलिंग की धरती को रक्त से रंग दिया, एक युद्ध जिसने लाखों लोगों की जान ली और एक व्यक्ति को भीतर से तोड़ दिया। अशोक ने हिंसा छोड़ी, लेकिन क्या वह वास्तव में शांति में आ गया या उसने उस शक्ति को एक नए रूप में तलाशना शुरू किया? आध्यात्मिक शक्ति, गुड़ विद्या, छिपा हुआ ज्ञान। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि युद्ध के बाद अशोक ने एक गुप्त परिषद बनाई थी, 9 अज्ञात पुरुष, द 9 अननोन मैन, जिनके पास ब्रह्मांड, जीव विज्ञान और परम शक्ति से जुड़े रहस्य थे। और यहीं से शुरू होती है अशोक की गुप्त सुरंगों की कहानी। पाटलिपुत्र, आज का पटना, वहां खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को कुछ ऐसे मार्ग मिले जो जमीन के नीचे एक भूल भुलैया जैसे थे। इन सुरंगों की दिशा बिल्कुल वैसे थी जैसे मौर्य काल की नगर योजना में नहीं पाई जाती। इतिहासकारों का दावा है ये सुरंगें किसी राजकीय भागने के रास्ते के लिए नहीं बनी थी, बल्कि इनका मकसद था गुप्त ज्ञान का संरक्षण। इनमें से एक सुरंग में मिले चिन्ह ब्रह्मलिपि के ऐसे अक्षर थे जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं सका। अशोक की गुप्त सुरंगों को समझना है तो पहले हमें समझना होगा उन लोगों को जिन्होंने इन सुरंगों को बनाया था। कहानी कहती है कि अशोक ने 9 विद्वानों को चुना। प्रत्येक को एक ऐसा ज्ञान सौंपा गया जो मानवता के भविष्य को बदल सकता था। पहला, भौतिकी का ज्ञान, एनर्जी एंड फोर्स। दूसरा, जीव विज्ञान, लाइफ क्रिएशन। तीसरा, माइक्रोबायोलॉजी, रोगों का रहस्य। चौथा, संचार, भाषा और रहस्यमय संकेत। पांचवा, आत्मा और चेतना। छठवां, मनोविज्ञान। सातवां, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड। आठवां, समाज व्यवस्था। नौवां, भविष्य दृष्टि। कहा जाता है कि इन 9 में से कुछ ने इन रहस्यों को सुरंगों में छिपाकर संरक्षित किया था। तिब्बती लामा ग्रंथों में एक उल्लेख मिलता है, धर्मराज अशोक की भूमिगत सभाएं जहां प्रकाशमान दिए बिना लौ के जलते थे। क्या यह किसी प्राचीन विज्ञान का उल्लेख है? क्या सुरंगों में कोई ऐसा स्रोत था जो ऊर्जा उत्पन्न करता था बिना तेल और अग्नि के? श्रीलंका के महावंश ग्रंथ में भी वर्णन है कि अशोक ने कुछ धर्मकोश भूमिगत कक्षों में सुरक्षित रखे थे ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें तब ढूंढे जब संसार फिर से अंधकार में जाए। 1958 में बिहार में एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसे मार्ग मिले जो सीधे गंगा के तट तक जाते थे, मगर जैसे ही खुदाई आगे बढ़ी सरकार ने अचानक इसे सुरक्षा कारणों से रोक दिया। स्थानीय लोग कहते हैं उस रात जमीन के भीतर से अजीब ध्वनियां आई, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो या कोई यंत्र सक्रिय हुआ हो। उसके बाद वह क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। इतिहास की किताबें हमें एक धर्मपरायण अशोक दिखाती है, लेकिन शायद यह आधा सच है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म फैलाया बल्कि उस धर्म के गूढ़ पक्ष को भी संरक्षित रखा, वह पक्ष जिसमें आत्मिक ऊर्जा, विज्ञान और अंतरिक्षीय ज्ञान का समावेश था।
क्या अशोक ने भविष्य को देखते हुए ऐसी सुरंगें बनवाई जहां ज्ञान को सुरक्षित रखा जाए जब दुनिया विनाश की ओर बढ़े? क्या आज भी वे सुरंगें अस्तित्व में हैं? अशोक की सुरंगों की चर्चा तो बहुत हुई, पर क्या किसी ने यह बताया कि उन सुरंगों के अंदर क्या था? पुरातत्व विभाग के पुराने अभिलेखों में एक वाक्य मिलता है, दीवारें चमकती हैं मानो उनमें कोई प्रकाश स्वयं से निकलता हो। यह वाक्य 1912 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा था। वह व्यक्ति अचानक लापता हो गया। कुछ खोजकर्ताओं ने उन स्थानों से धातु के अंश पाए जो किसी भी ज्ञात धातु से मेल नहीं खाते थे। वे ना लोहे जैसे थे ना तांबे जैसे, बल्कि कुछ अलौकिक जिन पर जंग नहीं लगती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस धातु की घनता इतनी अधिक थी कि उसे काटना असंभव था। कई मानते हैं कि वह वही धातु थी जिसका उल्लेख संपूर्ण लोहे नाम से प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। क्या यह धातु अशोक के गुप्त ज्ञान की हिस्सा थी? दिल्ली का लौह स्तंभ जिस पर जंग नहीं लगता, वह शायद उसी धातु से बना था जो सुरंगों में पाई गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह स्तंभ सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाहक, जो भूमिगत सुरंगों से जोड़कर साम्राज्य की ऊर्जा संतुलन बनाए रखते थे। क्या अशोक ने एक ऊर्जा नेटवर्क बनाया था, एक ऐसा नेटवर्क जो राजमहलों, स्तूपों और मंदिरों को जोड़ता था? और क्या यही नेटवर्क आज भी कुछ स्थानों पर सक्रिय है? अंग्रेजों के शासन में भारत में बहुत सी खुदाइयां हुई, पर इतिहास की किताबें सिर्फ वही बताती है जो जनता को बताया गया। 1857 के बाद ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने पाटलिपुत्र के नीचे कुछ गहरी सुरंगों का सर्वे किया। रिपोर्ट में लिखा गया था, इन सुरंगों के अंदर चुंबकीय शक्ति असामान्य है, कंपास काम नहीं करता। कुछ स्थानों पर गूंजती ध्वनियां मिलती थी जो किसी प्राचीन मशीन की तरह लगती थी। कुछ ब्रिटिश अफसरों ने दावा किया था कि वहां नीली चमक दिखाई देती थी और हवा में धातु की गंध फैली रहती थी। भारत सरकार ने 1960 के दशक में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर भूमिगत सर्वेक्षण करवाया। रिपोर्ट में एक शब्द था, अशोक वाल्ट क्लासिफाइड। उसके बाद किसी ने उसका नाम नहीं लिया। कहा जाता है कि कुछ वैज्ञानिक उस प्रोजेक्ट के बाद लापता हो गए। स्थानीय गांवों में आज भी लोग कहते हैं, रात में जमीन के नीचे से अजीब सी गुनगुनाहट आती है। क्या वो सुरंग आज भी जीवित है? सारनाथ के पास एक पुराना टीला जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वहां खुदाई के दौरान कुछ धातु के पात्र मिले जिन पर अज्ञात चिन्ह थे। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उन्हें तुरंत सील कर दिया, कभी प्रदर्शित नहीं किया गया। लेकिन 1998 में एक रिसर्चर ने दावा किया उन पात्रों में रेडियो एक्टिव ऊर्जा थी। क्या वो गुप्त ऊर्जा के स्रोत थे जो सुरंग को शक्ति देते थे? राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली अशोक कालीन खुदाइयों की रिपोर्ट अचानक गायब पाई गई। फाइल नंबर ASI/MAU/1765/BX-9 क्यों गायब हुई वो फाइलें? क्या सरकार कुछ छिपा रही है या यह ज्ञान इतना खतरनाक था कि उसे जनता से दूर रखना पड़ा? कहा जाता है कि अशोक के जाने के बाद उस गुप्त परिषद का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर पीढ़ी में चुने गए कुछ लोग उनके उत्तराधिकारी बने। तिब्बत, नेपाल और भारत के कुछ साधु अपने को नवम पुरुष परंपरा से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, हम ज्ञान के रक्षक हैं, शासक नहीं। इन लोगों ने शायद सुरंगों की रक्षा जारी रखी और समय समय पर उसमें प्रवेश किया। 1800 के दशक में बनारस में एक साधु ने कहा था, नीचे के द्वार फिर खुलने वाले हैं। उसके बाद कई रहस्यमयी घटनाएं हुई, बिजली की चमक, जमीन में कंपन और मंदिरों में अजीब ध्वनि। क्या ये संकेत थे कि अशोक की सुरंगें फिर से सक्रिय होने लगी थी? नासा और इसरो की संयुक्त सैटेलाइट इमेजरी में
पाटलिपुत्र, राजगीर और कौशाम्बी के नीचे रेखीय संरचनाएं पाई गई जो प्राकृतिक नहीं लगती। कई वैज्ञानिक मानते हैं ये किसी विशाल नेटवर्क की निशानियां हैं जो जमीन के नीचे फैला है, पर एएसआई ने कहा ये भूगर्भीय दरारें हैं। लेकिन सवाल है, दरारें इतनी सीधी और समांतर कैसे? कुछ स्थानों पर मापे गए विद्युत चुंबकीय संकेत सामान्य नहीं थे। जगह जगह पर गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई भूमिगत यंत्र अभी भी चल रहा हो। क्या यह अशोक की शक्ति प्रणाली थी या किसी प्राचीन तकनीक का अवशेष? कई गांवों में रात के समय जमीन से आती रोशनी और कंपन के किस्से हैं। लोग कहते हैं वहां कोई द्वार है जो अपने आप खुलता और बंद होता है। कुछ योगी मानते हैं ये ब्रह्म सुरंगें हैं जहां समय और स्थान का फर्क मिट जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई गलत व्यक्ति वहां प्रवेश करे वह कभी लौट कर नहीं आता। कई आधुनिक वैज्ञानिक इन सुरंगों पर रिसर्च करना चाहते हैं, पर उन्हें अनुमति नहीं मिलती। आखिर क्यों? क्योंकि शायद इन सुरंगों में ऐसी तकनीक या ऊर्जा है जो आधुनिक दुनिया की सोच से परे है। क्या ये वही विनाशकारी शक्ति है जिसे अशोक ने छिपाकर रखा था ताकि मानवता सुरक्षित रहे? अशोक एक नाम जो इतिहास में धर्म का प्रतीक है, पर शायद वह ज्ञान का अंतिम संरक्षक भी था। उसने देखा था कि शक्ति जब गलत हाथों में जाती है तो विनाश लाती है, इसलिए उसने उसे जमीन के नीचे छिपा दिया, सुरंगों में, समय के पर्दे के पीछे। कई विद्वान मानते हैं कि अशोक का असली साम्राज्य केवल धरती पर नहीं था, बल्कि धरती के नीचे भी था। वह था हाइडन एम्पायर ऑफ अशोका, जहां ज्ञान सोया है और समय आने पर जागेगा। शायद एक दिन जब मानव फिर से सत्य की खोज करेगा, जब वह लालच और हिंसा से ऊपर उठेगा, तब अशोक की सुरंगें फिर से खुलेंगी और तब हम जान पाएंगे कि अशोक कौन था, एक सम्राट या किसी और युग का संदेशवाहक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।